बोर्ड के हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हुआ है। अजय जी, स्वागत है आपका। अब से लेकर इलेक्शन तक क्या है बाजार का डायरेक्शन? अनिल जी, मेरे ख्याल से बाजार विल कंटिन्यू टू बी रेंज बाउंड 6350 ऊपर और अराउंड 5850 या 5900 नीचे के लेवल में चलते रहेगा। कोई डोमेस्टिक स्क्यूज अभी मेरे ख्याल से ज्यादा है नहीं। ऑल द आईज मार्केट्स के लगी है कि इलेक्शन कमीशन कब अनाउंस करे पोल शेड्यूल, और उसके बाद 15 मई के आसपास जब नई सरकार व्हाट काइंड ऑफ कोएलिशन और सिंगल पार्टी कम्स टू पावर इज व्हाट द मार्केट इज कंप्लीटली फोकस्ड ऑन। इन सो फार एज अगर आपने फॉरेन क्यूज देखे तो टेपरिंग भी डिस्काउंट कर दिया गया है। रफली $10 बिलियन पर मंथ टेपरिंग ऑलरेडी मार्केट ने डिस्काउंट किया है। अगर अमेरिकी बाजार में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आ गई और अगर उसके कारण यूएस फेड ने टेपरिंग की जो पॉलिसी है उसमें चेंज कर दिया, 10 बिलियन से ज्यादा अगर टेपरिंग हर मंथ शुरू कर दिया, देन दैट सॉर्ट ऑफ कुड बी एन इवेंट दैट इमर्जिंग मार्केट्स पे इंपैक्ट हो सकता है। अदरवाइज मेरे ख्याल से $10 बिलियन पर मंथ का टेपरिंग ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है। अगर आप वोट ऑन अकाउंट देखें तो उसमें मेरे ख्याल से बाजार के काफी लोगों ने ये आशंका जताई है कि 4.6% का जो नंबर है और 4.1% का नंबर है फिस्कल डेफिसिट का इस साल और अगले साल, उसमें काफी सारे होल्स हैं। रेवेन्यू एजम्पशंस स्पेशली सर्विस टैक्स और इनकम टैक्स पे 30% और 27% रिस्पेक्टिवली आना बहुत मुश्किल लगता है। डाइवेस्टमेंट 60,000 करोड़ का जो टारगेट रखा है, जबकि उन्होंने इस साल हार्डली उसका आधा किया है, वो भी डिफिकल्ट लगता है। मेरे ख्याल से ओवरऑल 13.4% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जो अजम्पशन है वही थोड़ा हायर साइड पे है। इस साल के नंबर्स में देखेंगे तो अक्टूबर में हमने कहा था कि प्लान एक्सपेंडिचर में बड़ी मात्रा में कटौती हो सकती है। उसी से आप फिस्कल डेफिसिट 4.6% अज्यूम हो सकता है, और वही हुआ। 79,000 करोड़ का प्लान डेफिसिट में घटौती हुई है। उसके कारण जो सप्लाई साइड प्रॉब्लम्स है इन्फ्लेशन में वो बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम इज मोर बिकॉज ऑफ सप्लाई साइड बॉटलनेक्स, और वो दूर करने के लिए सरकार को ज्यादा से ज्यादा प्लान एक्सपेंडिचर करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर देना चाहिए था। अजय, आपने एक इंटरेस्टिंग बात कही कि सरकार की मैथ्स और कैलकुलेशन मैच नहीं कर रही है इंटरिम बजट में। और मैं आपको बताऊं कि इंटरिम बजट के ये सारे प्रोविजंस जो आए हैं वोट ऑन अकाउंट में, जो कुछ भी वित्त मंत्री ने कहा है, इसी पर हमारी कल खास पेशकश है। सुबह 10 बजे से लगातार हम वोट ऑन अकाउंट पर बड़ा कवरेज देंगे। क्या कुछ वित्त मंत्री ने कहा है, कैसे वो हासिल करेंगे। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा से भी हमने बातचीत की, बाजार के कई दिग्गजों से बातचीत की है वोट ऑन अकाउंट के इस पूरे मामले पर इलेक्शन एक्सचेंज महाकुंभ में। तो कल सुबह सीएनबीसी आवाज पर आप जरूर जुड़िएगा सुबह 10 बजे से, ये हमारा खास कवरेज होगा। लेकिन अब आते हैं कि यहाँ से आगे फिर इस पूरे माहौल के बीच जहाँ पर मैथ्स एड अप नहीं हो रहा है जो वोट ऑन अकाउंट में पेश किया गया है, इंटरनेशनल मार्केट में भी हमने देखा है और वो टेपरिंग का सिलसिला धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। अजय, भारतीय निवेशकों की क्या रणनीति होनी चाहिए? आपको क्या लग रहा है? एक तेजी के लिए तैयार रहे, अभी पूरी प्लानिंग कर ले कि इलेक्शन के बाद एक ब्रेकआउट हायर ग्राउंड पर बाजार जाता हुआ दिखाई दे सकता है, तो अभी से वो लिस्ट बना ले कि क्या क्या खरीदेंगे और आप फिर उस लिस्ट में क्या जोड़ना चाहेंगे? बिल्कुल, आई थिंक दो चीजें हैं। एक तो ग्लोबल ग्रोथ पूरी तरह से बॉटम आउट हो गया है। आईएमएफ ने कहा है कि 2013 में 3% वर्ल्ड जीडीपी ग्रो होगा, जो आगे जाके यानी कि इस साल में उनका अनुमान है कि वो 3.6% हो रहा है। और ये पहली बार हम देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में इजाफा हो रहा है, कि 2010 से ग्लोबल ग्रोथ 5.1% से कम होती हमें दिखाई दी थी, वो लास्ट ईयर बॉटम आउट हो गई है। तो इसके कारण जो हमारे ट्रेडेबल सेक्टर है उसमें आपको ध्यान देना चाहिए, और उसमें आईटी और फार्मा के जो शेयर्स है उसमें खास करके आपको ध्यान देना चाहिए। हमारा यह अनुमान है कि कंपनीज, विप्रो जैसी कंपनी है, इन्फोसिस जैसी कंपनी है, और टेक महिंद्रा लार्ज कैप आईटी स्पेस में, नेस्कॉम का भी जो गाइडेंस आया है वो गत साल से थोड़ा अच्छा आया है। वॉल्यूम ग्रोथ आईटी कंपनीज में स्ट्रांग होते दिखाई दे रहा है, प्राइसिंग पावर वापस आ रही है। जैसे जैसे अमेरिकन इकोनॉमी में स्ट्रेंथ आ रही है वैसे इनका मार्जिन भी प्रोफाइल बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये 3 शेयर्स, और लोअर लेवल्स पे एनआईटी टेक्नोलॉजी और माइंट्री, जिसमें काफी सारा उछाल आया है, लेकिन लोअर लेवल्स पे देखनी चाहिए। फार्मास्यूटिकल्स में अनिल भाई हमें डॉक्टर रेड्डी अच्छे लगता है, और औरोबिंदो फार्मा और ग्लेनमार्क मिड कैप में अच्छे लगते हैं। और फार्मा, ग्लेनमार्क, डॉक्टर रेड्डीज, ये कुछ एक स्टॉक है। मिड कैप आईटी में माइंट्री और एनआईटी टेक काफी अच्छा रहा ना, माइंट्री ने अब तक दिया है
ये स्टॉक्स हैं। लेकिन ये तो अजय बड़े सेफ सेक्टर्स है, यहाँ पर ज्यादा रिस्क नहीं है जैसा आप भी कह रहे हैं, और कुछ भी सरकार बने, कैसे भी इलेक्शन के रिजल्ट हो, ये कंपनी अच्छी करेगी। लेकिन अगर कुछ रिस्की बेट्स लेनी हो जो कि एक्सटर्नल सिचुएशन और इवेंट्स पर डिपेंडेंट है, तो कोई ऐसे स्टॉक्स जो फंडामेंटली ठीक है और थोड़े रिस्की हैं मैक्रो एनवायरनमेंट के हिसाब से, ऐसे एक या दो कोई बढ़िया मिड कैप स्टॉक्स बताइए। बिल्कुल, जो मैंने कहा था कि पोर्टफोलियो जो होना चाहिए वो बैलेंस होना चाहिए। एक तरह ग्लोबल ग्रोथ जो इंप्रूव हो रही है, इसी कारण आपको आईटी और फार्मा में थोड़ा निवेश करना चाहिए। दूसरी ओर जो इलेक्शन पे डिपेंडेंट आउटकम है, उसमें बाइनरी आउटकम हो सकता है, या तो आपको एक डिसाइसिव मैंडेट इलेक्ट्रेट रिटर्न करे और एक स्ट्रांग गवर्नमेंट आ जाए, या तो फिर एक मिलीजुली सरकार जो कि जो डिसाइसिव न हो वो आ जाए। इसलिए वो रिस्क से भरा हुआ सिनारियो है। लेकिन अगर हम कहे कि एक डिसाइसिव मैंडेट रिटर्न करे इलेक्ट्रेट, तो कौन से स्टॉक्स होने चाहिए? तो मेरे ख्याल से कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है, इसमें आपको कुछ जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है वो देखने चाहिए। कैपिटल गुड्स में लार्सन एंड ट्यूब्रो ये स्टॉक है, यहाँ हम निवेश करने के लिए एडवाइस कर सकते हैं। क्रॉम्पटन ग्रीव्स, लोअर लेवल्स पे वोल्टास, ये स्टॉक्स हमें कैपिटल गुड्स में देखने चाहिए। इन केस ऑफ ऑटोज, मारुति सुजुकी इन ऑटो सेक्टर, टाटा मोटर्स, and in mid caps, Motherson Sumi and Apollo Tyres are the two stocks that we should look at. बिल्कुल, आपने ये जो दो स्टॉक बोले अजय, मदरसन सुमी और अपोलो टायर्स, पिछले क्वार्टर के जो रिजल्ट आए हैं बड़े स्टनिंग, सरप्राइजिंग, जबरदस्त पॉजिटिव इन दोनों ही कंपनी ने दिए हैं। जबकि ऑटो सेक्टर बड़ी तकलीफ में, लेकिन उसके बावजूद इन ऑटो इंसुलरी कंपनी ने शानदार नतीजे दिए, और यही वजह ये आपके पोर्टफोलियो की रिकमेंडेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए आज वक्त निकालकर इन सारे स्टॉक सेक्टर्स और बाजार पर अपनी राय देने के लिए। मजबूत है बाजार इस बीच, 130 अंक ऊपर है सेंसेक्स, निफ्टी 40 अंकों पर, दिन के हाई पॉइंट पर इस वक्त सेंसेक्स और निफ्टी ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। शानदार मजबूती। लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखेंगे कि एफआईज क्या भारतीय बाजारों पर वोट ऑन अकाउंट के बाद अपना व्यू बदलते हुए दिख रहे हैं, फ्लोज बेहतर होते हुए दिख रहे हैं, क्या बरकरार रहेंगे, जानेंगे एम्बिट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के सीईओ एंड्रयू हॉलैंड से।